ये एमएस वर्ड का पार्ट 7 है जिसमें आप मार्जिन लगाना और ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम का यूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन। तो मार्जिन के लिए सबसे पहले आपको पेज लेआउट पे क्लिक करना पड़ेगा, पेज लेआउट के टैब पे, और यहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। मार्जिन्स को लगाने से पहले हम समझ लेते हैं कि मार्जिन्स का यूज क्या होता है और इसका मतलब क्या है। तो मार्जिन्स हमारा जो पेज का किनारा होता है उस पर जगह छोड़ने के लिए मार्जिन्स का प्रयोग करते हैं। मार्जिन का मतलब ही किनारा होता है, तो किनारे पर जो जगह छूटता है उसके लिए हम मार्जिन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तमाम प्रकार के मार्जिन हमें दिखाई पड़ेंगे। नॉर्मल मार्जिन है, यहाँ पे नैरो मार्जिन है, तो यहाँ पे तमाम प्रकार के मार्जिन दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से कुछ इंचेस छूटे हुए हैं, और लेफ्ट राइट से अगर हम देखें तो कुछ कुछ जगह छूटी हुई है। अगर हम टॉप पे देखें और बॉटम में आके देखें तो यहाँ पे हमें जगह छूटा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ मार्जिन लगे हैं एक पेज पर। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मार्जिन के बटन पर, और यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है उसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल है तो नॉर्मल कर देंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है, मतलब 1-1 इंच चारों तरफ से छूटा हुआ है मार्जिन। जो प्रिंट आउट होगा वो आपका पेज 1 इंच छोड़ के उसके बाद प्रिंट आउट होगा, जो भी टेक्स्ट होंगे उसके बीच में ही होंगे। अगर हम यहाँ पे करें और यहाँ पे नैरो पे क्लिक करें तो यहाँ पे 1 इंच के बजाय आपका 0.5 इंचेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका टॉप पे 0.5 इंच है और बॉटम में 0.5 इंच है। लेफ्ट राइट इसी प्रकार से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज साइज कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कंट्रोल A करके इसको जस्टिफाई कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नैरो पे करने पे यहाँ पे 0.5 इंच छूटा है, ऊपर से 0.5 इंच छूटा है, और यहाँ पे इस प्रकार से आपको बॉटम पे भी जाके देख सकते हैं तो यहाँ पे भी 0.5 इंच छूटा होगा। यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आई होप कि ये समझ में आ गया होगा मार्जिन्स कैसे लगाते हैं और इसका यूज क्यों होता है। अब बात आती है ओरिएंटेशन की। इसको मैं पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना छोटा कि ये एक ही स्क्रीन में हमें दिखाई पड़े यहाँ तक। अब छोटा करने के लिए कंट्रोल बटन और स्क्रॉल बटन का यूज कर सकते हैं छोटा बड़ा करने के लिए, या फिर आप यहाँ से व्यू के बटन में भी आके यहाँ पे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओरिएंटेशन की बात कर रहा था, तो ओरिएंटेशन पे आपको 2 प्रकार के ओरिएंटेशन एमएस वर्ड पे दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते ही हैं, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो आपके कंप्यूटर में हो। एक होता है लैंडस्केप मोड और एक होता है पोर्ट्रेट मोड। अब इन दोनों में अंतर क्या है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अगर खड़े खड़े डॉक्यूमेंट को आपने यूज करना है, जैसे कि इस समय है, तो ये पोर्ट्रेट में कहलाएगा। अगर आप लैंडस्केप का यूज करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बेड़े बेड़े हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपने बहुत सारा डॉक्यूमेंट अपने प्रिंट आउट कराया होगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बेड़े बेड़े दिखाई पड़ता है। अगर हम पोर्ट्रेट पे कर दें तो पोर्ट्रेट पे करेंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो खड़े खड़े पर होगा। जितने सारे बुक होते हैं वो पोर्ट्रेट मोड पर ही बनाए जाते हैं। लैंडस्केप मोड पर बहुत कम ही बुक्स ऐसे होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे इसका यूज करते हैं और इसको क्यों करते हैं। यहाँ पे पेज साइज है, पेज साइज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तमाम प्रकार की पेज साइजें मिल जाएंगी। तो पेज साइज का यूज हम लोग अपने पेज को बड़ा छोटा करने के लिए करते हैं। फिलहाल ये पेज जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लेटर पेज साइज है। तो लेटर पेज साइज का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ इंचेस दिए गए हैं कि 8.5 × 11। तो यह मतलब कि यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 11 होगी और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो 8.5 होगी। इस प्रकार से इसका यहाँ पे दिया है। लेकिन जो आपका नॉर्मली यूज में होने वाला पेज होता है वो A4 साइज का होता है। नॉर्मली आप जब कहीं प्रिंट आउट कराने जाते हैं तो शॉप पे जो भी प्रिंट आउट होके मिलता है तो वहाँ पे जो पेज वो लोग यूज करते हैं वो A4 साइज का पेज होता है। तो यहाँ पे अगर A4 करेंगे और भी तमाम प्रकार के यहाँ पे पेज साइज हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेज साइज यूज होता है वो A4 होता है, क्योंकि A4 एक नॉर्मल यूज होने वाला पेज साइज होता है जिसका यूज सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा लेटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे पेज साइज को यहाँ पे क्लिक करते हैं।
याद रहे ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो A4 साइज़ पे होते हैं, तो आप A4 साइज़ ही सिलेक्ट करिए जितना ज़्यादा अपना डॉक्यूमेंट बनाना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे पेज लेआउट है, सॉरी पेज साइज़ है, यहाँ पे उसका यूज करके आप अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। फिर आते हैं कॉलम्स पे, तो कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉलम का मतलब होता है कि एक पेज को कई भागों में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 पेज, यहाँ पे 2 है, मतलब कि एक पेज को 2 भागों में डिवाइड कर देना। तो हमारा जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसी प्रकार से आप इसको 1 पेज में कर सकते हैं यहाँ से ही, और यहाँ पे 3 पेज में करना चाहते हो तो 3 पेज में हो जाएगा। इसका भी यूज कर सकते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।